Hello everyone, welcome to my channel Learn with Ritesh. So we have discussed about ratio and proportion. हमने रेशियो के बारे में बहुत बातें की हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, राइट? सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ रेशियो, राइट? कि रेशियो के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. एप्लीकेशंस इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें रेशियो का यूज़ होता है. तो ऐसे तो लगभग एप्टीट्यूड के सारे ही चैप्टर्स में रेशियो का यूज़ होता है, लेकिन कुछ चैप्टर्स, देयर आर सम चैप्टर्स विच आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशियो. ठीक है, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट दो चैप्टर्स हैं. टू चैप्टर्स आर देयर, दे आर एजेस एंड पार्टनरशिप, राइट? सो एजेस एंड पार्टनरशिप पूरा का पूरा रेशियो के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं. ठीक है, ये अलग से कोई चैप्टर नहीं है, जस्ट रेशियो का एप्लीकेशन है. तो हम इनको अलग से क्यों पढ़ते हैं? जस्ट बिकॉज कि कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े से रेशियो से अलग हैं, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है और क्यों हम इसे अलग से पढ़ते हैं. ठीक है, रेशियो का कॉन्सेप्ट तो रहता ही है, इनका कुछ अपना कॉन्सेप्ट भी होता है. ओके गाइज, सो टुडे द क्लास इज अबाउट एजेस. देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एजेस और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस. ठीक है, उम्र, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो उम्र हम बोल सकते हैं, राइट? और ये पूरा का पूरा रेशियो का ही चैप्टर है. कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग से इसमें ऐड ऑन होते हैं, और वो क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन. यस, सो एजेस में जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन एजेस, सो उसमें क्या होता है कि 3 पैरामीटर्स पे क्वेश्चन आस्क किया जाता है, राइट? कौन कौन से पैरामीटर हैं? जैसे सपोज कीजिए कि अभी 2021 चल रहा है, राइट? द ईयर विच इज़ रनिंग नाउ इज 2021, 2021, राइट? इसको बोलेंगे प्रेजेंट. ठीक है, डिनोट करेंगे पीआर से. पीआर मतलब प्रेजेंट. अच्छा, इसके पहले फॉर एग्जांपल 2020 क्या होगा? पास्ट. इससे पहले है, पास्ट होने वाला है, और डिनोट करेंगे पी ए से. इसके बाद 2020 मतलब इससे पहले के, नॉट ओनली दिस, जितने भी इससे पहले वाले साल हैं, वो 2019 हो जाए, 2000 हो जाए, 1990 हो जाए, वो सब पास्ट ईयर होंगे, राइट? प्रेजेंट मीन्स जो अभी चल रहा है. इसके बाद का फॉर एग्जांपल 2022, ये क्या होगा? फ्यूचर, डिनोट बाय एफ. ठीक है, इसको डिनोट करेंगे एफ से. पी आर मतलब प्रेजेंट, पी ए मतलब पास्ट, और एफ मतलब फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर मतलब जो प्रेजेंट ईयर है उसके बाद का कोई भी ईयर हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी 2030, 2040, सारे के सारे फ्यूचर ईयर्स होंगे. तो हमारे जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर दिया जाता है, मीन्स वो ईयर नहीं होगा, प्रेजेंट एज ऐसे लिखा जाएगा. इफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 25 years, what was his age 5 years ago? अगर प्रेजेंट एज 25 साल है तो 5 साल पहले कितना एज था? 20 साल. 5 साल बाद कितना होगा? 30 साल. समझ में है? ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं. ओके, सो एजेस में क्या होगा कि आपको प्रेजेंट का एज दिया जाएगा, पास्ट फ्यूचर का पूछा जाएगा, पास्ट का एज दिया जाएगा, प्रेजेंट फ्यूचर का पूछा जाएगा. इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, राइट? इसको आप चाहें तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. सपोज कीजिए प्रेजेंट अगर यहाँ है पी आर, तो पास्ट नीचे होगा और फ्यूचर ऊपर होगा. चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन ए हॉरिजॉन्टल बेसिस, चाहे तो वर्टिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. प्रेजेंट बीच में, उसके नीचे पास्ट, उसके ऊपर फ्यूचर. यहाँ भी प्रेजेंट बीच में, इससे पहले पास्ट, इसके बाद फ्यूचर. कोई भी वे आप यूज़ कर सकते हैं डिनोट करने के लिए. अंडरस्टैंडिंग के लिए ये यूज़ होता है, इसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिना लिखे भी कर सकते हैं, राइट?
तो ये है पहला कॉन्सेप्ट कि एज में जो एज आपसे पूछा जाएगा वो प्रेजेंट एज भी हो सकता है, पास्ट एज भी हो सकता है और फ्यूचर एज भी हो सकता है। सो गाइस, पहला कॉन्सेप्ट तो हमने डील कर लिया जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एज के बारे में बात करता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंस ऑफ एजेस। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस इन एज। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अभी 2021 चल रहा है। ठीक है, योर एज, आपका एज, योर फादर्स एज, ठीक है, योर एज, योर फादर्स एज। ठीक है, यहां पे एज हमें नहीं पता है, क्या दिया है, डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल टू 25 ईयर्स। समझ में है? आपके पापा का एज और आपका एज, एग्जैक्ट एज नहीं दिया है कि दोनों का डिफरेंस 25 ईयर्स है प्रेजेंट में, मतलब 2021 में दिस इज द डिफरेंस। 2020 में डिफरेंस क्या होगा, एज छोड़ो, डिफरेंस क्या होगा, 25 ही होगा या कुछ अलग होगा? अरे अगर डिफरेंस अभी 25 है, एक साल पहले आपके पापा एक साल छोटे होंगे, आप भी एक साल छोटे होंगे, तो डिफरेंस सेम रहेगा या नहीं? सेम, राइट। ठीक है, एक साल पहले आपके पापा का एज अभी का जो एज है उससे एक कम होगा, आपका भी एज अभी के एज से एक कम होगा, यानी डिफरेंस भी जो 25 है वो उतना ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी डिफरेंस जो होगा वो 25 ईयर्स ही होगा। फ्यूचर एज में बताइए, अगर हम 2022 में बात करें, 2021 में डिफरेंस इज 25 ईयर्स, 2022 में डिफरेंस सेम रहेगा या बदल जाएगा? 2022 मतलब एक साल बाद, एक साल बाद आपके पापा एक साल और बड़े होंगे, आप भी एक साल और बड़े होंगे, राइट। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस जो है वो सेम ही रहने वाला है। यस, डिफरेंस सेम रहेगा। दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है, सपोज कीजिए कि आप और आपके भाई या आप और आपके बहन, उन दोनों में आप बड़े हैं, आप 2 साल बड़े हैं। मीन्स 2 साल बड़े मतलब क्या, डिफरेंस इन एज बता रहा है या नहीं? तो आज से 5 साल पहले भी आप 2 साल बड़े थे या नहीं? आज से 5 साल बाद भी आप 2 साल बड़े रहने वाले हैं या नहीं? इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट में जो डिफरेंस है पास्ट और फ्यूचर में वही डिफरेंस रहने वाला है, या पास्ट में जो डिफरेंस था प्रेजेंट में भी डिफरेंस वही रहेगा, फ्यूचर में भी डिफरेंस वही रहेगा। इन द सेंस, इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि डिफरेंस इन एज जो होता है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी दो लोग हैं, अगर उनका डिफरेंस अभी 2021 में 20 साल है तो नेक्स्ट ईयर भी 20 साल होगा, आज से 10 साल बाद भी उनका डिफरेंस 20 साल ही रहने वाला है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, वी टॉक्ड अबाउट 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजेस। इसके अलावा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग इज सेम एज रेशियो। बाकी सब जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है एजेस में, वो सारे के सारे रेशियो के कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। तो जो भी रेशियो का थ्योरी मैंने कराया था वो लेक्चर अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो बिल्कुल देखिए, तो आपकी जो थ्योरी है रेशियो की वो पूरी क्लियर हो जाएगी। और एजेस में ये जो 2 चीज़ें हमने किया बस यही ऐड ऑन होता है, बाकी सब कुछ रेशियो का ही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन 5 years ago was 7:1, while the difference between their ages 5 years hence will be 30 years. What is the sum of their ages at present? ठीक है,
इसको मैं विदाउट पेन एंड पेपर आप बना सकते हैं, मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। 35 and 5 तो प्रेजेंट में 40 and 10 50 years इज द आंसर। ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर या मिनिमम यूज ऑफ पेन एंड पेपर हमने इसको बना दिया विद इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 सेकेंड से भी कम का समय लगा है और आंसर इज 50 years। कैसे आ रहा है डिटेल एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, बट एक बार आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस को माइंड में सॉल्व कर सकते हैं विथ मिनिमम यूज ऑफ पेन। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हुआ है। जिस तरह से हमने बात किया था, तो दिस इज प्रेजेंट, इससे पहले पास्ट और इसके बाद फ्यूचर। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन 5 years एगो। 5 years एगो मतलब पास्ट के बारे में बात कर रहा है, और 5 साल पहले का एज नहीं दिया है, रेशियो दिया है। तो रेशियो क्या है? 7:1। ठीक है, पास्ट का रेशियो दिया है 7:1। डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस 5 years हेंस। हेंस मतलब 5 साल बाद। 5 साल बाद का अगेन एज नहीं दिया है, डिफरेंस दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस? 30 years। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिफरेंस एक बार निकल जाए तो वो प्रेजेंट में भी सेम रहने वाला है, पास्ट में भी सेम रहने वाला है। यानी कि डिफरेंस अगर 30 फ्यूचर में है तो यहाँ भी डिफरेंस 30 होगा और यहाँ भी डिफरेंस 30 होगा, राइट। बट यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ तो रेशियो है ना, तो रेशियो का डिफरेंस क्या है? 6, मतलब 6 इज इक्विवेलेंट टू 30। So 1 is equivalent to 5, 7 is equivalent to 35, right? 1 is 5, 7 is 35। मतलब जो सन है वो 5 साल का है और जो फादर है वो 35 years के हैं। ये 5 साल पहले का है। पूछ क्या रहा है हमसे? उनका प्रेजेंट एज का सम। तो प्रेजेंट एज कितना होगा? 5 साल पहले अगर सन 5 साल का था तो प्रेजेंट में सन कितना होगा? 10 years, क्योंकि 5 साल बढ़ेगा ना। 5 साल पहले का एज ये है तो 5 साल बाद +5। सिमिलरली फादर इज 40 years। ये दोनों का एज आया, हमको दोनों का एज नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है उनके एज का सम क्या होगा। तो सम क्या होगा? 40 + 10, 50 years आंसर। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहा है? ये पूरा जो कैलकुलेशन हमने किया है ये रेशियो के कॉन्सेप्ट बेस्ड है या नहीं? राइट, ओनली डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, बाकी पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन हुआ है वो तो रेशियो में हमने किया है पहले ही, राइट। इसलिए पूरा का पूरा रेशियो का एप्लीकेशन है। अगर रेशियो समझ में आ गया है तो एजेस अपने आप समझ में आएगा और उसके बाद पार्टनरशिप भी अपने आप समझ में आएगा। जब हम पार्टनरशिप करेंगे तो भी आपको रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, यस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 50 years while the ratio between their ages after 5 years will be 3:1। what is their present age? ठीक है, इसको भी हम विथ मिनिमम यूज ऑफ पेन बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा। 4 is equivalent to 60, 1 is equivalent to 15, 45, 40, 10, 20 द आंसर। कितना सेकंड लगा? हार्डली 10 सेकंड, राइट। ऐसे क्वेश्चंस ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, राइट। दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कितना टाइम लगा? हार्डली 10 सेकेंड्स। दिस इज द ब्यूटी। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फादर और सन का सम दिया है, अगेन प्रेजेंट
और फ्यूचर, यहाँ पे पास्ट का कोई डिस्कशन नहीं है। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट, यहाँ पे सम दिया है प्रेजेंट में 50 ईयर्स, ठीक है, प्रेजेंट में सम दिया है। वाइल द रेशियो बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, यानी फ्यूचर, 5 ईयर्स आफ्टर मतलब क्या, फ्यूचर और नॉट, और फ्यूचर का क्या दिया है, रेशियो दिया है। फ्यूचर मतलब कितना फ्यूचर, आफ्टर 5 ईयर्स। अच्छा, आफ्टर 5 ईयर्स, यहां पे सम मतलब क्या, फादर प्लस सन। अगर फादर प्लस सन अभी 50 साल है तो 5 साल बाद कितना होगा, फादर प्लस 5 सन प्लस 5, यानी टोटल 10 साल बड़ा होगा, यानी सम विल बी 60 और नॉट। समझ में आ रहा है। प्रेजेंट अभी फादर और सन का एज का सम जो है वो 50 साल है। 5 साल बाद फादर विल बी प्लस 5, सन विल बी ऑल्सो प्लस 5, सो टोटल विल बी प्लस 10। 50 प्लस 10 60 साल, राइट। सम इज 60, रेशियो में सम कितना है, 4 इज इक्विवेलेंट टू 60, 1 इज इक्विवेलेंट टू 15, 3 इज इक्विवेलेंट टू 45। सो अभी फ्यूचर में 1 मतलब सन इज 15 ईयर्स, फादर इज 45 ईयर्स। प्रेजेंट एज पूछा है, प्रेजेंट मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले सन कितना होगा, 15 माइनस 5 दैट इज 10, और ये कितने होंगे, 45 माइनस 5 दैट इज 40, 10, बी इज द आंसर। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। At present, the sum of ages of Ajay and Vijay is 50 years, while the ratio of their ages is 3:2. Find their ages and difference in their ages. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है। जैसा हमने पहले किया था उसके सिमिलर है, ये आपको खुद से करना चाहिए। एक बार आप ट्राई कीजिए, आप 2-3 मिनट का पॉज लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, राइट, एंड आपका आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो कुछ नहीं है, सब कुछ प्रेजेंट में हो रहा है, यहाँ पे ना कोई पास्ट है ना फ्यूचर है। एट प्रेजेंट अजय और विजय का सम दिया है 50 है, रेशियो दिया है 3:2, मीन्स 5 इज इक्विवेलेंट टू 50, सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 10, सो 3 इज इक्विवेलेंट टू 30 एंड 2 इज इक्विवेलेंट टू 20। So 3 मतलब अजय is 30 years, विजय is 20 years, और क्या पूछ रहा है, डिफरेंस is 10 years। आंसर, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, केवल प्रेजेंट में सब कुछ चल रहा है, ना कोई पास्ट है ना फ्यूचर है, प्रेजेंट। सम इज इक्वल टू 50, in ratio it is 3:2, means sum is 5 is equivalent to 50, 1 is 10, 3 is 30, 2 is 20, 3 means Ajay, 2 means Vijay, Ajay is 30 years, Vijay is 20 years, difference is 10 years, 30 minus 20. So students, we will end today's discussion over here. I hope that this video lecture will help you to clear your doubts of ages, राइट। एजेस कुछ नहीं है, रेशियो का एप्लीकेशन है, और अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कीजिए, मैं उसे बिल्कुल ही सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड डे अहेड, बाय।